अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जिसकी दौड़ में इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों बहुत मसरूफ नजर आते हैं। यह जदीद टेक्नोलॉजी कई जगह यूजफुल साबित हो सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कई फसादात, तनाज़ात और जंगी असबाब पैदा करने का मौजब भी बन सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे ये दोनों मुल्क अपनी आर्मरी में इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इजाफा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अपनी आर्मरी में मिलिट्री ड्रोन्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। दोनों की जानिब से न सिर्फ कई गैर मुल्की ड्रोन्स खरीदे गए हैं, बल्कि खुद भी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है, जो बिना पायलट के दुश्मन पर निगरानी, जासूसी या टारगेट को निशाना बनाने की पावर रखती है। एशिया की 3 पड़ोसी और एटमी ताकतों पाकिस्तान, इंडिया और चीन की तरफ से अपनी जंगी सलाहियत बढ़ाने के लिए बिना पायलट उड़ने वाले ड्रोन्स की इस्तेमाल में तेजी देखी गई है। वॉर एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि अफवाज में इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन्स की शमूलियत ने जनूबी एशिया में जंग का तरीकाकार बदल दिया है और आइंदा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में ड्रोन का इस्तेमाल कहीं ज्यादा होगा। इन तीनों मुल्कों में बड़े पैमाने पर ड्रोन की मौजूदगी और एक दूसरे के खिलाफ जासूसी और निगरानी में इनका बढ़ता हुआ इस्तेमाल मुस्तकबिल करीब में टकराव और कशीदगी की वजह बन सकता है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि रिवायती दुश्मन समझे जाने वाले पड़ोसी मुमालिक इंडिया और पाकिस्तान के पास कैसी कैसी ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं और रिसेंटली दोनों ने किन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी यूएवीज का अपनी आर्मरी में इजाफा किया है। मिलिट्री के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स इंतहाई ऊंचाई पर देर तक उड़ने और रिडार में आए बगैर जमीन पर फौज की एक्टिविटी, इनकी पोस्टिंग, अहम इंस्टॉलेशंस, नई तामीरात और फौजी ठिकानों वगैरह की बेहतरीन सर्विलियंस कर सकते हैं और सेलेक्टेड टारगेट को तबाह करने में जबरदस्त काबिलियत रखते हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक एक फौजी ड्रोन 3 बुनियादी काम कर सकता है। पहला काम है निगरानी करना और दुश्मन की एक्टिविटीज पर नजर रखना। मिलिट्री ड्रोन का दूसरा काम है जासूसी करना, यानी ये देखना कि दूसरी तरफ असलहा कहां पड़ा है और फौजियों की पोस्टिंग कहां कहां पर है। फिर तीसरा और आखिरी काम है टारगेट को ट्रैक करना और उसे तबाह कर देना। कई ड्रोन्स ये तीनों काम करते हैं, मगर बाज की एबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। अगर हम ड्रोन्स के लिहाज से इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री एबिलिटीज को कंपेयर करें तो ये मालूम होता है कि दोनों दुश्मन मुमालिक ने रिसेंटली इसमें इजाफा किया है। इंडियन रिपोर्टर्स का भी यही मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ड्रोन्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया को अंदाजा है कि आइंदा 2-4 बरस में उसके पास तकरीबन 5000 ड्रोन्स होंगे। वैसे तो पाकिस्तान के पास इंडिया से कम ड्रोन हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के पास मौजूद ड्रोन्स में मुख्तलिफ एबिलिटीज हैं और ये 10 से 11 मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज के हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो उसने इस साल अक्टूबर के दौरान अमेरिका से $3.5 अरब के 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अमेरिका के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते $500 मिलियन के इन ड्रोन्स के जरिए टारगेट को तबाह करने में इस्तेमाल होने वाले बम और लेजर गाइडेड मिसाइल भी खरीदे जाएंगे। अमेरिका के ये प्रीडेटर ड्रोन्स इंतहाई महंगे हैं। इंडियन करेंसी में एक ड्रोन की कीमत तकरीबन 950 करोड़ रुपए है। 31 में से 15 ड्रोन इंडियन नेवी में शामिल किए जाएंगे और बाकी 16 जमीनी फौज और एयरफोर्स में बराबर तकसीम होंगे। प्रीडेटर ड्रोन्स दुनिया के सबसे कामयाब और खतरनाक ड्रोन माने जाते हैं। इनका इस्तेमाल अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, सोमालिया और कई दीगर मुल्कों के ठिकानों और टारगेट्स को तबाह करने में किया गया था। इंडिया इससे पहले इसराइल के हेरॉन नामी ड्रोन खरीद चुका है और इसराइल एरोस्पेस एजेंसी से लाइसेंस लेकर अब ये ड्रोन खुद इंडिया में भी बनाया जा रहा है। मई 2020 में लद्दाख रीजन में चीन के साथ बॉर्डर क्लैश के बाद ड्रोन और यूएवीज की अहमियत इंडिया में बहुत बढ़ गई है। इस वक्त इंडिया में बहरिया पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है क्योंकि बहरे हिंद में चीनी बहरिया और इंडियन बहरिया के जहाज सरगर्म हैं और इंडिया की तवज्जो इस रीजन पर काफी ज्यादा है। देखने वालों की राय में अमेरिका भी इंडिया से यही चाहता है कि वो इस रीजन में चीनी नेवी की एक्टिविटीज पर नजर रखे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जंगी हालात कैसे होंगे? एक तरफ दुनिया अमन की कोशिशों में मसरूफ है और दूसरी तरफ आर्मीज और मिलिट्रीज अपने असलहा खानों में नई टेक्नोलॉजी के असलहाजात के इजाफे में भी मसरूफ दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की दिलचस्प वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगली दफा तक के लिए अल्लाह हाफिज।